हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। कहीं ये पॉइजन तो नहीं खा रही है? अरे मेरी बात तो सुनो, ये जहर नहीं है। अरे अरे ये सर दर्द की गोली है। मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए खा रही हूँ। तो एक गोली मुझे भी दो। मेरे भी सर में दर्द होने लगा है बापूजी। चुप रह। तू शूटिंग में गया ही क्यों? सॉरी बापूजी। क्या सॉरी बापूजी? हथीड़ा जरा चेक कर। जी चाचा जी। क्या हाथी भाई? क्या हुआ बोलिए। नहीं कुछ नहीं, देखिए। गहरी सांस लीजिए। अरे मुझे नहीं, ये गोली सर दर्द की गोली है कि नहीं वो चेक कर। हाँ। किस चीज की गोली है? जहर नहीं है, सर दर्द की है कंफर्म। अरे इतने बरसों के बाद मुझे मेरे साहिबा मिले हैं, मैं जहर क्यों खाऊंगी? अरे भाई क्यों तू ये नाटक कर रही है? क्या चाहिए तुझे? पैसा, घर, गहने, क्या चाहिए तुझे? क्या मकसद है तेरा? गहने नहीं, गहना। भाईजू, कमाल है भाई। मेरा सबसे कीमती गहना तो आप ही हो, मुझे आप चाहिए। ये भगवान बापूजी। अब क्या बापूजी? तू शूटिंग में गया ही क्यों? सॉरी बापूजी। ए चिबावली, अगर मैं चाहूँ ना तो अभी की अभी तुम्हें खींचकर शहर के बाहर छोड़कर आ सकती हूँ। हाँ छोड़ क्या? छोड़ क्या? लेकिन मेरी माँ के संस्कारों ने मुझे खींच के रखा है। उफ, तेरी माँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। समझे? टप्पू के पापा, पुलिस स्टेशन में फोन कीजिए, जल्दी। नहीं बहू, पुलिस को नहीं बुलाना है। क्यों बापूजी? अरे जेठिया, पुलिस को बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये घरेलू मामला है, वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। और पुलिस ने तो ये गुलाबो को कोर्ट में जाने की भी सलाह दी थी। देख गुलाबो, मुझे मेरे बेटे पे पूरा विश्वास है। मेरा जेठिया मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। बापूजी। हाँ। बाबूजी, आपकी बात सर आंखों पर। बस चले जा रही है। आप तो मेरे ससुर जी हैं, यानी पिताजी हैं। लेकिन एक भारतीय नारी अपने पति के सिवा हर चीज की कुर्बानी दे सकती है। बस इस बात को अभी यहीं खत्म करो। बापूजी छोड़ो, ये बात खत्म नहीं करने वाली, हम ये बात को खत्म करते हैं। ये एक ही कप से पिपुड़ी बजा रही है। चलो चलो, इसको इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। हम सब अपने अपने घर जाते हैं। चलो हाँ चलो, अब तो निकलते ही हैं। चलो 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 चलो। देखो अभी तक नप्पट उधर ही खड़ी है, तो जाएगी ही नहीं वो। साहिबा, एक मिनट साहिबा, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया, सच्चे मन से आपको अपना साहिबा माना है, इसलिए हर हाल में मैं आपको पाकर ही रहूंगी। मजबूरन या कानून, आपको मुझे स्वीकार करना ही होगा। अब आपको मेरे से कोई जुदा नहीं कर सकता।
नट्टू काका, बापूजी का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है सेठ जी को आज दिन में तारे ही नहीं पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। यस बागा, इट विल बी ए माइंड ब्लॉकिंग एक्सपीरियंस ऑफ सेठ जी। अरे आप दोनों अभी तक यहीं हो, गए नहीं? चलो दुकान जाओ, यहाँ क्या है अभी? अरे तुझे क्या जरूरत थी दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग करने की? मना किया था ना एक्टिंग नहीं करनी है। सॉरी, गलती हो गई बापूजी। अरे तेरी गलतियां सबके गले का फंदा बन गई है। सॉरी बापूजी, अभी आज समझ में आ रहा है, उस वक्त आपकी सलाह मानी होती तो आज यह सब झमेला नहीं होता। सेठ जी, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा माननी चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरे मन में बार बार एक सवाल आ रहा है। व्हाट बागा बॉय? नट्टू काका, जब हम सेठ जी को ढूंढने नेचुरोपैथी सेंटर गए थे तो याद है उसने क्या कहा था कि सेठ जी तो कल ही वहां से भाग गए थे। तो कल से लेकर आज तक सेठ जी कहाँ भाग रहे थे? हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ चले गए थे? हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। हम आपकी गुम होने की खबर करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे थे। अरे बता, कल से कहाँ था? कहाँ तू? सूरत। सूरत? वो बापूजी, वहाँ नचलरोपैथी में सूरत के एक महेश भाई से दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि अभी सूरत में ऊंधियू, पोंक, तीखी सेव, मलाई ये सब खाने की सीजन है, तो आते हो क्या सूरत? तो 4-5 दिन से क्या उधर उबला हुआ खा खा के कंटाल गया था, तो ऊंधियू की सूरत देखने थोड़ा सूरत चला गया था। सेठ जी, अब सूरत तक गए थे तो वहाँ के ऊंधियू का पार्सल घर वालों के लिए लाना चाहिए था ना। हाँ सेठ जी, सूरत का ऊंधियू तो वर्ल्ड फेमस है। अरे आगा, नट्टू, तुम लोग जाओ, दुकान संभालो। जी बापूजी, चल बागा। क्या है नट्टू काका? दया, मैं आता हूँ जरा। रुक, रुक। एक पोक खाने के लिए तू सूरत पोक गया? अक्कल होकर जो पोकी हो। अरे जेठालाल, जेठालाल, मेहता साहब आ गए, आप आ गए। कहाँ चले गए थे आप? आजकल मैं देख रहा हूँ जब भी बड़ी आग लगती है आप जगह पे होते ही नहीं है। और अब फायर ब्रिगेड की जरूरत वहाँ होती है जहाँ फायर होता है, और जहाँ फायर होता है आप होते ही नहीं है। पर जेठालाल, जाने के पहले मुझे थोड़ा ही पता था कि ऐसा तूफान आ जाएगा। हाँ तारक, पर अभी ये सोचिए कि जेठा भाई इस तूफान से बचे कैसे। अच्छा जेठालाल, मुझे एक बात बताओ, ये शादी शूटिंग की थी ना? आप मुझ पे शक कर रहे हैं मेहता साहब? मेरा दोस्त मुझ पे शक कर रहा है? अरे मेहता साहब, उस लड़की ने मेरे दिल को जितना धक्का नहीं दिया ना, उससे ज्यादा धक्का आप पहुंचा रहे हैं। जेठालाल, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कोई शूटिंग की शादी को रियल शादी समझ के गले पड़ सकता है। तो मेहता साहब, ये गुलाबो बड़ी जबरी बाई है। जबरी नहीं दया, जबरदस्ती बाई है। शूटिंग की शादी को सच मान रही है। अरे लेकिन तू शूटिंग में गया ही क्यों? और गया तो गया, वहाँ दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग करने की क्या जरूरत थी?
मना किया था ना, एक्टिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है। हो गई गलती बापूजी, हो गई, दोबारा नहीं करूंगा ऐसी गलती। मतलब ये तो दोबारा तो सवाल ही नहीं है अभी। देखना, वो लड़की चुप नहीं बैठेगी, कोई ना कोई उधामा जरूर करेगी। टप्पू के पापा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ जेठा भाई, हम सब आपके साथ हाँ, we all are with you. है ना चाचा जी? वाह, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, तो अब तो ऐसे 5 गुलाबों मेरी पत्नी बनकर है, तो भी उन सबका मैं एक साथ मुकाबला कर सकता हूँ। मतलब और 5 जगह पे तूने दूल्हा बनकर शादी की शूटिंग की है? नहीं नहीं, एक ही जगह बापूजी, वो भी गलती से। ये तो आप सबका साथ पाके मैं जरा जोश में आ गया था। वो तारा, कभी खड़े क्या हैं आप? बताइए ना क्या करे। एक मिनट अंजलि, ये देखिए, खड़े क्यों है पूछा तो बैठ गए। अंजलि एक मिनट, लेट मी थिंक। सोच रहे। जेठालाल, हाँ, इसमें एक काम कर सकते हैं। हाँ। उस औरत से पूछो कि उसे कितने पैसे चाहिए। अरे भाई, वो सब मैं पूछ चुका हूँ, वो मना कर चुकी है, उसे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये केस पैसे का नहीं है। नहीं, और मान लो अगर वो पैसे लेने के लिए मान भी जाती तो मैं ऐसा देता थोड़ी। ऐसे तो लालची औरतों की लाइन लग जाती है यहाँ पे। मैं जेठालाल की पत्नी हूँ, मैं भी जेठालाल की पत्नी हूँ, पैसे दो, पैसे दो। राइट 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 जेठालाल, यू आर करेक्ट। सो इन दैट केस हम एक ही काम कर सकते हैं। वेट एंड वॉच। मतलब हमें शांति से बैठ के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो औरत क्या करने वाली है ये सोचना पड़ेगा ना भाई। ये चीजें बिल्कुल शतरंज की बाजी की तरह होती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी अगली चाल क्या है। मैं तो साहब गुलाबी कोई भी लाल पीली चाल चले, मैं सामने कोई चाल नहीं चलूंगी। शतरंज की बाजी उठाकर फेंक दूंगी। शांत हो जा, शांत हो जा। दया भाभी शांति रखिए प्लीज। क्या शांति रखिए तारक, अशांति फैला के रखिए उस गुलाबों ने जेठा भाई के घर में। मैं तो कहती हूँ सिर्फ जेठा भाई के घर में नहीं, सोसाइटी के हर घर में अशांति फैल गई होगी। हर घर में सब लोग जेठा भाई की बात कर रहे होंगे। कठिन है माधवी, कठिन है। चेरापुंजी में जितनी बरसात नहीं होती ना, उतनी मुसीबतों की बरसात अपने गोकुलधाम सोसाइटी में होती है। इधर का है। और इस बार तो गड़ा परिवार पे बिजली कड़की है, बिजली, बेचारे। लेकिन माधवी, मुझे एक बात कब से खाए जा रही है, जेठालाल का नेचुरोपैथी जाना और तभी इस औरत का इस सोसाइटी में आना, हे नेमका काय गणित है? मतलब आपको जेठा भाई पर शक है कि उन्होंने उस औरत से शादी की है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ माधवी, मैं सिर्फ मेरे सामने जो गणित है ना उसके आंकड़े मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। रहने दीजिए, आपका ये गणित फेल हो जाएगा। अरे जेठा भाई ऐसे थोड़ी है, जेठा भाई के बारे में सोचिए थोड़ा। वही तो सोच रहा हूँ माधवी कि कैसे इंसान खुद अपनी मुसीबतों के लिए और तकलीफों के लिए जिम्मेदार होता है, और ऐसा लगता है कि जेठालाल का जन्म तो गलतियां करने के लिए हुआ, इतनी गलतियां वो कर रहा है। क्या अभी जेठा भाई पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और आप उनकी गलतियां ढूंढ रहे हो? और इसमें उनकी क्या गलती है बोला? एक्टिंग। अब क्या जरूरत थी उसको वो मटकंडू में जाके एक्टिंग करने की? मटकंडू नहीं हो, मटकुंडा। ते महत्वाचा नहीं है, उसने वहां पे जाके एक्टिंग की ना, और की तो किसकी की? दूल्हे की एक्टिंग। क्यों, आपको भी कॉलेज में एक्टिंग का शौक था ना? माधवी, अभी हम लोग जेठालाल और गुलाबों की बात कर रहे हैं। हाँ? मेरे को तो लगता है ये गुलाब सच बोल रही है। क्या? तो तुम्हें लगता है कि जेठा जी ने सच में गुलाबों से शादी की है? यस बबीता, यस। अब तुम ही बताओ कि कोई लेडी जबरदस्ती किसी का वाइफ क्यों बनेगा? पूरी दुनिया में कितनी सारी फिल्मों में, सीरियलों में शादी का शूटिंग होता है, पर वो शूटिंग को सच मानकर किसी ने पति पत्नी होने का दावा किया है आज तक? नहीं, पर सिर्फ मुझे नहीं, उनकी फैमिली और पूरी सोसाइटी को जेठा जी सच्चे ही लगते। इल्ले बबीता इल्ले, आधी से ज्यादा सोसाइटी वालों को जेठालाल झूठा लगता होगा, लेकिन सब लोग मेरी तरह चुप रहे, कोई कुछ बोला नहीं। मतलब
आपको लगता है कि जेठा भाई ने मोहतरमा के साथ शादी की है? हो भी सकता है। उस वक्त जेठालाल मेरी तरह कुंवारे थे और उस उम्र में शादी का जोश सबसे ज्यादा होता है। नादान उम्र की सोच थी ना, शादी करने का मौका मिला होगा तो कर ली। लेकिन पोपट भाई बिना जान पहचान के कौन शादी कर सकता है? मैं कर सकता हूँ अब्दुल, मैं कर सकता हूँ। तू अभी मेरे सामने लड़की ला और बोल पोपट भाई आप इससे शादी कर लो। मैं एक भी सवाल पूछे बिना उससे शादी कर लूंगा धड़ाधड़। तू ला लड़की ले क्या? पोपट भाई जेठा भाई की बात करे। कोमल जेठा भाई की क्या बात करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गुलाब की बात सच लग रही है तुम्हें? लगती भी है नहीं भी लगती है। क्या है ना, इंसान की फितरत का कोई भरोसा नहीं है कोमल। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को फिसलते देखा है। यू मीन टू से हंस, जेठा जी ने सच्ची शादी कर ली है और अब समाज के डर से सच को स्वीकार नहीं कर रहे? नहीं नहीं कोमल, मैं तो जनरल बात कर रहा था। अपने जेठा भाई तो बहुत संस्कारी आदमी है, वो ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ वो तो है। बाय द वे हंस, कॉलेज के वक्त तुम भी यहाँ वहाँ बहुत घुमा करते थे। तुमने ऐसा कुछ कारनामा नहीं किया है ना? वो कॉलेज में मैंने भी ऐसा एक कारनामा किया था। क्या? एक लड़की से प्यार किया। कौन है वो लड़की? वही जिससे मैंने शादी भी की। हाँ? रोशन, मेरे से पहले तेरी दूसरी लड़की से भी शादी हुई है? और रोशन, वो मैंने तुझसे प्यार किया था, तुझसे शादी की। और तेरी तो बात कर रहा हूँ मैं। कमाल कर रही है यार, तुम मेरे पे शक कर रही है। नहीं सॉरी, बेजूज काम नहीं करती। एक्चुअली ना जेठा भाई को शूटिंग करने ही नहीं जाना चाहिए था। सुनिए, जेठा प्रा ने जो करना था वो कर दिया। अभी उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुद्दे की बात अभी ये है कि ये गुलाबो अभी आगे क्या करेगी। खरेखर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इन्हीं पास बड़ा प्रूफ है। हाँ, अगर गुलाब के पास प्रूफ है तो वो कुछ भी कर सकती है। केस कर सकती है वो। हे भगवान, अगर वो केस कर देगी तो क्या होगा? अंजलि, 3 बातें होगी। पहली बात तो ये कि इस फायर ब्रिगेड को इस आग को बुझाने में पसीने छूट जाएंगे और केस का फैसला जो भी आए, लेकिन जेठालाल की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे किसी तलवार पे कोई करतबबाज हो। ये केस सुनामी बन के आएगा जिसमें खराब परिवार का पता नहीं क्या हाल होगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई जेठा भाई पर? अरे जेठालाल की तो जिंदगी ही मुसीबत है यार। जिंदगी का नाम ही मुसीबत होना चाहिए, लेकिन इस बार जैसी मुसीबत आई है ना, वो सब मुसीबतों का बाप है। दया, मेरी वजह से तुझे बहुत दुखी होना पड़ रहा है नहीं? अरे नहीं टप्पू के पापा, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मुझे मेरे भाग्य और भगवान पर पूरा भरोसा है। आप सिर्फ मेरे पति हो और इस जन्म क्या, जन्मों जन्म तक आप मेरे ही पति रहोगे। टप्पू के पापा, मैं तो आप दुखी हो इसलिए दुखी हूँ। सोच रही हूँ आपके मन पे क्या बीत रही होगी। सच में दया, तू महान है। नहीं टप्पू के पापा, मुझे महान नहीं, आपकी जान बनकर रहना है और आपको उस गुलाबो नाम के तूफान से बचाना है। आपका मान सम्मान बरकरार रखना है। जीत हमारे हिस्से में और वो गुलाबों के गले में हार का हार पहनाना है। बस दया, तेरा साथ मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब उस पहाड़ी गुलाब को जो करना है करे। मैं चट्टान बनकर उसका सामना करने को तैयार हूँ। कल जो होगा देखा जाएगा। शाबाश, शाबाश टप्पू के पापा। साहिबा, गुलाबो गुलाब का फूल नहीं, जिसको मसल के फेंक दे तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। गुलाबो गुलाब की वो सुगंध है जो कभी नहीं मिट सकती। मैं यहाँ आप ही को पाने आई। अब देखना गुलाबो कल सुबह क्या करती है।
दोस्तों, दया भाभी के विश्वास के मंदिर में जेठालाल की खुशियों का दीप अभी तक जल रहा है, वरना गुलाबो नाम की ये आंधी जेठालाल के पारिवारिक जीवन में अंधकार ला सकती थी एक पल में। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में स्नेह हो, प्यार हो, अगर एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास हो, तो हमें हमेशा खुशियों के गुलाब मिलते हैं और कांटों से दामन बचा रहता है। अभी तो दया भाभी ने अपना दामन ठीक इसी तरह झटक दिया है गुलाबो नाम से, जैसे कोई गीले कपड़े झटकता है। लेकिन ये गुलाबो हार मानने के मूड में नहीं है। एक तरफ है दया भाभी का अटूट विश्वास जो माउंट एवरेस्ट की तरह है, और दूसरी तरफ आंधी तूफान की तरह गुलाबो। ये गुलाबो शतरंज की बिसात पे रोज नई नई चालें चल रही है। अब देखना ये होगा कि गुलाबो की नई चाल कौन सी होती है। ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। गुलाबो कोई भी चाल चले, आपके घरों में हंसी की चाल बरकरार रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जल्दी जल्दी मोटर चालू करता हूँ, टंकी में पानी भर जाए। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, जेठिया, जेठिया, जी बापूजी। जेठिया कहाँ है? वो सो रहे हैं बापूजी। जेठिया, जेठिया, अरे देख कंपाउंड में देख, वो गुलाबो ने नया तमाशा क्या किया है? कौन गुलाबो? अरे वो पहाड़ वाली लड़की। क्या किया उसने? अरे बालकनी में जाके देख। कहाँ है बालकनी? वही है जहाँ बरसों से लटक रही है। Over. बापूजी, अरे क्या बापूजी देख क्या रहा है? उठ, अरे उठ, उठ, चल 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 चल। हाँ बोल अब्दुल। वो देखिए, ये माधवी, हे बघ, काय हुआ है? हादी भाई, हादी भाई, हादी भाई, अरे सोडी भाई, जल्दी आओ। क्या हो गया अब्दुल? वो देखो, अरे अच्छा, वो देख, गड़ा निवास श्रीमती गुलाबो झगड़ो। ये क्या है बापूजी? यार तंबूरा, झोपड़ा है झोपड़ा। Goodness gracious, एक रात में झोपड़ा बन गया? कैसे हो गई? जेठालाल ये क्या है सोसाइटी में? अरे भाई सोसाइटी का सेक्रेटरी तू है, तुझे पता होना चाहिए, मुझे क्या पूछ रहा है? नहीं बराबर है, सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं हूँ, लेकिन उस झोपड़े पे गड़ा निवास लिखा है, इसलिए तुमको पूछ रहा हूँ। अरे कोई किसी भी चीज पे कहीं भी गड़ा लिख देगा तो वो चीज मेरी हो जाएगी। और पिड़ो, अपना जेठा भरा एकदम सच कह रहा है भाई। तो अगर इस झोपड़े पे भिड़े निवास लिखा होता तो क्या ये झोपड़ा तेरा हो जाता? क्या सोडी भाई, झोपड़े पे हमारा नाम? हमारा तो बड़े फ्लैट का सपना है, नहीं? काय संबंध इकडे? अरे भाई, भिड़े निवास हो या गड़ा निवास हो, भिड़े मास्टर तुमने सोसाइटी में झोपड़ा बनाने की परमिशन कैसे दे दी? अरे हाथी भाई, मैंने कोई परमिशन नहीं दी है। तो अरे तो फिर हमारी सोसाइटी में झोपड़ा बांधा किसने? जेठालाल का वाइफ ने। अय्यर भाई। दया भाभी, वहाँ पर श्रीमती गुलाबो जय गड़ा लिखा हुआ है। अब जय का मतलब जेठालाल ही हुआ ना? अय्यर भाई, बबीता जी, भिड़े भाई, ये झोपड़ा यहाँ से हटवा। अभी क्या अभी? हटा मतलब? जेठालाल मैं कैसे हटा सकता हूँ? अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी तू है ना? हाँ, लेकिन झोपड़े में पत्नी तो तुम्हारी है ना? भिड़े भाई। नहीं, मेरा मतलब है दया भाभी के झोपड़े में जो औरत है वो जेठालाल की पत्नी होने का दावा कर रही है ना, तो जेठालाल को ही उससे निपटना पड़ेगा। अरे
भाई अगर उसने झोपड़ा मेरे घर के अंदर बांधा होता तो बेशक मैं उससे निपटता, लेकिन उसने झोपड़ा कहाँ बांधा है? सोसाइटी कंपाउंड में। तो ये जिम्मेदारी तो सोसाइटी का सेक्रेटरी की है ना भाइयों, क्या बोलते हो? सही बात है। जी एकदम बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी कह के आगे चौपड़ा बना देगा। ये क्या है भिड़े हो? ये क्या चल कर रहा है? ओ भिड़े, ओ भिड़े, ये क्या चल कर रहा है? भिड़े भाई आप तो अच्छा सेक्रेटरी हो, प्लीज कुछ कीजिए ना प्लीज। बरोबर आहे. काय बरोबर आहे? बरोबरच आहे. हे काय धर्म संकट आहे? आता जे आहे ते आहे, तुम्ही लवकर खालती या आणि काहीतरी करा. हाँ बाबा येतो. मेहता साहब क्या करे इसका? जेठालाल मेरे पास कोई 2 वाइफ्स का अनुभव नहीं है भाई, मैं क्या बता सकता हूँ? ये क्या मुसीबत आन पड़ी है? क्या मुसीबत है? याला म्हणतात घेणं न देणं, कंदी लावून येणं. अरे भाई खड़ा क्या है? देख क्या रहा भाई? जा. हाँ हाँ जाता हूँ. जल्दी जल्दी. अरे वो शांति रख ना भाई. अंदर कोई है? अरे लेडी गागा, लेडी गाड़ा, अरे अंदर कोई है कि नहीं? अरे डरिए मत वीरे भाई, मैं तो बस मेरे और मेरे साहिबा का फोटो लगा रही हूँ. अच्छा 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 ठीक है ठीक है. अरे क्या अच्छा अच्छा अच्छा. देखिए आपने किसकी इजाजत से यहाँ पे झोपड़ा बनाया है? हाँ. ये गैर कानूनी है. हाँ. आप अभी के अभी यहाँ से इसे हटवा दीजिए. वीरे भाई, मेरे साहिबा की दूसरी बीवी मुझे मेरे साहिबा के घर में नहीं रहने देती. आप सोसाइटी में नहीं रहने देते. कल को समाज दुनिया में नहीं रहने देगा. मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान, ये कैसे पत्थर दिल दुनिया बनाई है तूने? अरे कहाँ फंस गया? इधर कुआं इधर खाई, बीच में फंस गया भिड़े भाई. ए भाई जेठालाल, ये तुम ही समझाओ ना भाई. सोसाइटी के काम में मैं कैसे दखल दे सकता हूँ? देखिए मैडम. मैडम नहीं, भाभी, गुलाबो भाभी कहिए. देखिए गुलाबो भाभी. भाभी काय म्हणता है? भिड़े भाई. हाँ दया भाभी. दया पापी. नहीं मतलब दया भाभी. एक मिनट. देखिए आपका जेठालाल के साथ पर्सनल इशू है तो आप पर्सनली सॉल्व कीजिए. लेकिन मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको गोकुलधाम सोसाइटी में झोपड़ा बनाने की परमिशन नहीं दे सकता. भाई वो भिड़े, भाई झोपड़ा बांधने के बाद परमिशन नहीं दे सकता, इसका क्या मतलब है? हाँ भिड़े, झोपड़ा तो अब बन गया है. अब तुम परमिशन दो कंस्ट्रक्शन के लिए या ना दो, डजंट मेक एनी सेंस. हाँ. आलवाराम, मेरे हिसाब से म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट करो. ओ सुब्रमण्यम अय्यर, ओ इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा. ओ कब अपना पिड़ू कंप्लेंट लेटर टाइप करेगा? कब अपना पिड़ू उसको म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस लेके जाएगा? कब म्युनिसिपैलिटी वाले इस लेटर को एक्सेप्ट करेंगे और कब वो इस पे एक्शन लेंगे? और पानू में कितना वक्त लग जाएगा? अरे देवा, काय संकट है. बराबर बराबर है छोटी. भिड़े, तब तक तो ये यहाँ पे पक्का मकान बना लेगी और इस साइड में ईविंग खड़ी हो जाएगी. अरे बाप रे. नहीं ईविंग नहीं चाहिए. अरे भाई तू खड़ा खड़ा हम सबकी बातें क्या सुन रहा है? कुछ एक्शन ले. हाँ लेता हूँ ना. देखिए आपने मेरा झोपड़ा हटाया ना, तो मैं पुलिस को बुला लूंगी. अरे आप क्यों तकलीफ कर रही है? पुलिस को मैं ही बुला लेता हूँ ना. हाँ बुलाइए बुलाइए. मैं पुलिस को कहूंगी कि आपने पूरी रात सीटी बजा कर बालकनी से मेरे को छेड़ा है. एक काका बोलते का है. माधु सुना तुमने क्या बोल रही है? एक शिक्षा पर कितना घटिया इल्जाम लगा रही है ये. आहो, आप ऊपर आ जाइए. हाँ. ओ पिड़ू कमाल है. और पीछे की तरह आ रहा है. सोसाइटी का सेक्रेटरी होकर डर रहा है और चल आगे. अरे डरू नहीं तो और क्या करूं? थोड़ी तुमने सुना नहीं इसने क्या बोला? मैं इस कपड़े में नहीं फंसना चाहता भाई.
देखिए देखिए, आप सब लोग सुन लीजिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी के अभी मेरे सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूं। ओ एकमेव सेक्रेटरी साहब, ऐसे आप खड़े खड़े इस्तीफा नहीं दे सकते, उसके लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अब सही बात है, सोसाइटी कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है। ऐसे कैसे इस्तीफा दे देंगे आप? अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये जेंट्स है, मैं लेडीज हूँ। मतलब ये लेडीज है, मैं जेंट्स हूँ, मैं इसके साथ नहीं उलझ सकता। ये भी सही बात है। मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ। गुलाबो, मेरे पति को मैं मजबूर नहीं होने दूंगी। अगर ये तुम्हारा झोपड़ा नहीं हटा सकते, तो मैं हटा सकती हूँ। थैंक यू भिड़े बहन, थैंक यू। शाबाश माधवी भाभी, शाबाश। मैं तो कहता हूँ माधवी भाभी को सेक्रेटरी बनाना चाहिए था। गोकुलधाम की बहनों, आप मेरा साथ दोगे ना? ऑफ कोर्स, कम ऑन। हैज टू वरी, वी आर विद यू। हाँ भिड़े बहन, हम आपके साथ ही हैं। रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, अंजलि भाभी, हम लोग इनके साथ ही हैं। सब साथ में जाओ, अभी नीचे जल्दी चलो। अरे वापस कहाँ आ रहे? चल नीचे चल। चलो। गुलाबो, बस हो गया तेरा नाटक अभी। अब ये सोसाइटी में ना तो तू रहेगी और ना ये तुम्हारा झोपड़ा रहेगा। सही बात है। दया, तुम्हें मैंने अपनी छोटी बहन माना है, तुम मेरा परिवार हो। मैंने तुम्हें अपना साहिबा दे दिया, तो ये झोपड़ी क्या चीज है? क्या करने गई है? डर गई लगता है। भरोसा नहीं है इसका, चमत्कारी की थी चमत्कारी। हम भी कुछ कम नहीं है ना। डंडा लेकर किसको डरा रही है? ये लो, तोड़ दो मेरे इस चोपड़े को। परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी। वाह वाह गुलाबो बहन वाह। लेकिन हम तुम्हारी आपकी ये भावुक बातों में नहीं आने वाले हैं। चलो बहनों, ये झोपड़े तोड़ देते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो, कौन है? फिनिश हो रहे हो? क्या मोर्चा है? मैंने नहीं पता। तो पापा का नाम लिखा बोर्ड में। खबरदार किसी ने इस घर को हाथ भी लगा दो। ज्योति नाम है मेरा, ज्योति तलवार। पीड़ित महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। गुलाबो का केस अब मेरे हाथ में है। देखिए ज्योति बहन, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ये जो झोपड़ा है ना, वो गैर कानूनी है। तो इसे तो हम
पीड़ित महिला मंडल के अध्यक्ष होकर, एक जिम्मेदार नागरिक होकर ये सब इलीगल चीजों को सपोर्ट करते हो? माना कि ये गैर कानूनी है, पर ये परमानेंट नहीं है। और कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही गुलाबों को जेठालाल की पत्नी के रूप में हक और उनके घर में जगह मिल जाएगी, ये झोपड़ा हट जाएगा। मैं इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में इस गुलाबड़ी को मेरे पति की पत्नी होने का हक हासिल नहीं करने दूंगी। शाबाश। वेरी गुड। वो तो वक्त और अदालत का फैसला ही बताएगा। कौन है जेठालाल? मैं हूँ जेठालाल। धोखेबाज, 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 जेठालाल, धोखेबाज, 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 जेठालाल, धोखेबाज, 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 जेठालाल, धोखेबाज, 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 जेठालाल, धोखेबाज। अरे क्यों है यार? थोड़ी शांत रहे। महिला मुक्ति संगठन का मोर्चा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये महिलाएं हैं ना, देख लेंगे आपस में। शांति शांति शांति, प्लीज शांत हो जाइए। ज्योति जी, मेरे साहिबा से इज्जत से बात कीजिए। यूं नारे लगाकर ससुर जी और सोसाइटी वालों के सामने इन्हें बदनाम मत कीजिए। देखा मिस्टर जेठालाल, गुलाबो चाहती है कि अगर आप बिना अदालत की कार्रवाई किए इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो हम आप पर कोई कानूनन केस नहीं करेंगे। देखिए, आप मुझे कानून की धमकी दे या किसी की भी धमकी दे, इस झूठी औरत को मैं एक पल के लिए मेरी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। जेठालाल! 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 बहुत हो गया ये नाटक और मेरे पति का अपमान। हाँ, ब्याबेन सच कह रही हैं। हम हमारे साहिबा का अपमान नहीं सह सकते। हमारे का जॉइंट अकाउंट का है, नहीं पता। हमारे नहीं, टप्पू के पापा सिर्फ मेरे पति है। सार्वजनिक नहीं है। दयाबेन, आप जैसी औरतें अपने झूठे पति का साथ देती है ना, इसीलिए इन मर्दों में ऐसे नाजायज खेल खेलने की हिम्मत आती है। कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मेरे पति झूठे नहीं है, झूठी तो ये गुलाबड़ी है जिसका आप लोग साथ दे रहे हैं। एक नंबर खुटाड़ी थी। तो अरे दुनिया की कोई भी औरत ऐसे ही किसी को अपना पति नहीं मानती, और ना ही ऐसे डंके के चोट पर किसी को अपना पति कहती है। और दुनिया में मैंने भी ऐसी कोई औरत नहीं देखी जो शूटिंग की शादी को असली शादी मानती हो। शूटिंग की शादी? क्या नाम था फिल्म का? किसने बनाई थी ये फिल्म? कब रिलीज हुई थी ये फिल्म? अब ये कौन है? ये तो एडवोकेट ज्वाला है। मैंने वुमेन्स मैगजीन में इनके बारे में बहुत पढ़ा है। सिर्फ महिलाओं के केस लड़ती है और रिकॉर्ड है आज तक का एक भी केस हारी नहीं है। बताओ जेठालाल, कौन सी फिल्म थी वो? वो मुझे नहीं पता है। वाह झूठे मर्द वाह, इतनी बड़ी बात और तुम्हें पता नहीं? सीधे तरीके से गुलाबों को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो या नहीं? नहीं। बराबर। तो ठीक है, अब तैयार हो जाओ। आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे।
जेल की हवा और खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। मित्रों, मेरे परम मित्र जेठालाल की कुंडली में पुलिस स्टेशन योग तो लिखा हुआ है, लेकिन अब लगता है जेल योग भी आने वाला है, क्योंकि ये जो गुलाबो है अब ये गुलाब की तरह नाजुक नहीं रही है, ये तो गोला बारूद बनती जा रही है। अब देखिए ना, सोसाइटी में भी गैरकानूनी झोपड़ा खड़ा कर दिया और गुलाबो अकेली नहीं है, गुलाबो सेना बन चुकी है। साथ में ज्वालामुखी की तरह वकील ज्वाला और उसके साथ महिला संगठन वाली ज्योति। अब ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि गोकुल धाम युद्ध धाम बन चुका है और जेठालाल का हाल बिल्कुल भारतीय क्रिकेट टीम की तरह हो गया। मेरे ख्याल से जेठालाल दलदल में फंसे उस व्यक्ति की तरह है जो जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही फंसते जा रहे हैं। अब गुलाबों का अगला कदम क्या होगा, क्या होने वाला है युद्ध धाम बने इस गोकुल धाम में, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ सोमवार का एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। तू डरना मत। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा बिल्कुल मत डरना, मैं आपके साथ हूँ। दया। हाँ जेठिया, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ जीजा भाई, हम सब आपके साथ हैं। मैं भी साथ में। वाह, सबके सब जेठालाल के साथ एकदम जोश में हैं। अब यही जोश अदालत में दिखाना। सुना है जेठालाल के तुम्हें फाफड़ा जलेबी बहुत पसंद है। हाँ, क्यों? रंगीला फरसान मार्ट में बहुत बढ़िया फाफड़ा जलेबी मिलती है। ये रंगीला कहाँ है? कोर्ट के पास। नहीं, बाद में। ये लो। क्या है ये? अभी हमें नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं लोगे तो कोर्ट से तो वैसे भी नोटिस आ ही रही है। मतलब साहब ये जेठालाल, ये लीगल नोटिस है जो गुलाबो ने भेजा है। गुलाबो तुम्हारी पहली पत्नी होने का दावा कर रही है और तुमसे हक मांग रही है, इसलिए इसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो हमको भी जवाब लिख के देना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली। पेन किसी के पास होगी? अरे नहीं नहीं जेठालाल, यहाँ इस तरह से लिख के नहीं देना। तो अभी सबसे पहले किसी अच्छे वकील से मिलना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है, केस तो गुलाबो ही जीतेगी। जेठालाल, अब या तो गुलाबो को तुम अपने घर में रखोगे या तुम जेल में रहोगे। कितनी ओवर कॉन्फिडेंट। वकील बहन, मेरी माँ हमेशा कहती है, कहने का, सुनने का और सपने देखने का हक हम सबको होता है, लेकिन हकीकत तय करने का हक सिर्फ भगवान को होता है। लेकिन मुझे मेरे ऊपर वाले भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि वो धरती वाले मेरे भगवान को कुछ नहीं होना चाहिए। दया बहन, आपका डायलॉग तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अदालत में डायलॉग नहीं चलता, सबूत को ही हकीकत माना जाता है, जो गुलाबों के पास है। सबूत भले गुलाबों के पास हो, लेकिन खुशी की बात यह है कि सच्चाई हमारे पास है। बाबूजी, तो ठीक है, कोर्ट में साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है।
चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा केस बहुत स्ट्रांग है और हम सब हैं ना तुम्हारे साथ में। जीत हमारी ही होगी। भाई जेठालाल, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर कुंवारेपन से कम बड़ी सजा नहीं है। और जेठा भाई, कितनी भी चक्कर काटने पड़े, हम सब आपके साथ में हैं। हाँ जेठा भरा, हम सब तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें जेल जाना पड़ा तो हम सब तुम्हारे साथ जेल में जाएंगे। तो पिड़ो नहीं है? मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ऐसे कैसे तू कह सकता है? अगर ऐसी नौबत आ गई तो आगे तो फिर जाएंगे। और तू देख लेना, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। अरे भविष्य में क्या होगा वो छोड़ो, अभी क्या करें वो सोचो। अभी तो नाश्ते का टाइम है। सॉरी, छोटा पैकेट है। सॉरी सॉरी सॉरी। जेठालाल, अब यहाँ खड़े रह के बातें करने से कोई फायदा नहीं है। हमें सबसे पहले किसी अच्छे वकील से मिलना चाहिए। ठीक है, सॉरी आप सबको सुबह सुबह मेरी वजह से परेशान होना पड़ा, और थैंक यू आप सबने मेरा साथ दिया। ऑलवेज। लेकिन अभी और परेशान मत होइए प्लीज, सब अपने अपने घर जाइए। चलो चलो चलो, थैंक यू अंजलि। ये घर पे लेके जा, संभाल के रखना। मैं आता हूँ जरा मेहता साहब से मिल जाए। अरे मेहता साहब कहाँ चले गए? अरे मेहता साहब, आप कहाँ घर में आ गए? आपको थोड़ी बोला घर में आने के लिए। मतलब? अरे आपने बोला ना किसी वकील के पास जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं कहाँ किसी वकील को जानता हूँ, आप मुझे कोई वकील ढूंढ के दीजिए। ठीक है, मैं किसी अच्छे से वकील का नंबर पता करता हूँ, तब तक तुम नहा के आ जाओ। हाँ, थोड़ा जल्दी आना भाई, मुझे ऑफिस जाना है। नहीं 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 नहीं, क्या ऑफिस? ऑफिस आज नहीं जा सकते, आप छुट्टी ले लो ऑफिस से। और क्या बोलूं मैं मेरे बॉस को कि मेरे दोस्त की दूसरी बीवी अचानक प्रकट हो गई है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, वो थोड़ी मुझे जानता है। जेठालाल, मुझे ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन तारक, जेठा भाई अकेले कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ जाके किसी अच्छे वकील को मिलाइए ना। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। और मैं तो कहता हूँ मेहता साहब, जब तक इस केस का निवेड़ा नहीं आता तब तक आप ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज। क्या बोलूं ऑफिस के अंदर कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए? क्यों? बॉस को बोलता मेरा दोस्त एकदम प्रॉब्लम में है, जब तक वो प्रॉब्लम का हल नहीं मिल जाता मैं ऑफिस नहीं आ सकता। सॉरी जेठालाल, मुझे वहाँ काम करने की तनख्वाह मिलती है, इसलिए तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं अपने दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। हाँ वो भी है, ठीक है तो नौकरी छोड़ दो। जेठालाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ खराब हो गया मेरा दिमाग। वहाँ बाहर वो जो गुलाबो बैठी है, उसके कांटे मेरे दिमाग में चुभ रहे, तो दिमाग खराब ही हो जाएगा ना। कल को मान लो आपकी कोई दूसरी बीवी आती है और आपको इस तरह कांटे चुभाती है, तो आपका भी दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? तारक, कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मेरी कोई दूसरी बीवी नहीं है। तो क्या मेरी है? अभी ये सब में आप टाइम मत बिगाड़ो मेहता साहब, आप जल्दी से ऑफिस में फोन करो और बोल दो आज आप नहीं आ पाएंगे। और अगर आपको डर लग रहा तो लगा के मुझे तो मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, मैं करता हूँ ना। हाँ Hello. हेलो लीना, yeah, this is Tarak Mehta here. Good morning, sir. Is boss there? Yes, sir. He's in the meeting. अच्छा, okay. Tell boss that there is some urgent work, so I'll be a little late today to office. A request, please. ऐसी ढीली ढीली क्या बात कर रहे हो? कड़क मर्द की तरह बात करो। स्पीकर पे रखो, मैं बात करता हूँ। स्पीकर। हेलो हेलो, कौन? लीना जी? हेलो मेहता साहब, माय फ्रेंड, माय फायर ब्रिगेड। What, Mr. Mehta? What are you saying? नहीं 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 नहीं, मेहता साहब नहीं, जेठालाल जेठालाल। मेरे जीवन में बहुत बड़ी आग लगी तो मेहता साहब फायर ब्रिगेड बन के आग को बुझाएं, तो इसलिए आज ऑफिस नहीं आएंगे। ओके? Sorry, I can't understand. एक मिनट जेठालाल, अरे नहीं भाई, वो कह रही है उसे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो लीना, या this is Tarak Mehta. Mr. Mehta, was that you? No, that was my friend Jethalal. Very close friend of mine. In fact, he has some problem and a very serious problem. So I have to help him. So I won't be able to come to office today, huh? बस खाली टूटे? बहुत बहुत बड़े, बहुत सारे दे। Okay, Lena. Yeah, thank you, Lena. Thank you. Okay, yeah, okay, sir. फर्स्ट क्लास, चलो। ऐसे ही नाना नहीं है? नहीं,
जब तक वो अपने आप को मेरी दूसरी पत्नी कहने वाली गुलाबों से राखी नहीं बनवाऊंगा तब तक मैं नहाऊंगा नहीं। मतलब 8-10 साल नहाने का प्रोग्राम नहीं है जेठालाल। 8-10 साल? हाँ, कोर्ट कचहरी में तो इतना टाइम लग ही जाता है। अरे क्या डरा रहे हो मेहता साहब? मेहता साहब आप तो जानते हो कि मैं सच्चा हूँ, वो झूठी है, वो फरेबी है, वो मक्कार है। मैं जानता हूँ जेठालाल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो यकीन भी कर लूंगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के अंदर वहाँ सबूत पेश होते हैं, दलीलें होती है, उसके बाद जजमेंट आता है, टाइम तो लगता है। वाह मेहता साहब, आपको सब पता है, आप दलील भी बहुत बढ़िया करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप ही मेरा वकील बन जाइए। क्यों अंजलि भाभी? ये बात आपने बिल्कुल सही कही जेठा भाई। आर्ग्यूमेंट करने में तारक नंबर 1 है। पता है मेरे साथ रोज दलील करके ही डाइट फूड खाते हैं। क्या अंजलि यार, यहाँ बीच में डाइट फूड लेके बैठ गई, आर्ग्यूमेंट। एक मिनट जेठालाल, बच्चों जैसी बात मत करो, मैं नहीं कर सकता वकालत, उसके लिए डिग्री चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, आप डिग्री वाले किसी अच्छे वकील का टाइम ले लीजिए, तब तक मैं फटाफट नहा के आता हूँ, और अगर आपको नहाना हो तो आप भी फटाफट नहा लीजिए। हाँ? साहिबा, देखो, ऐसे अकेले निहत्ते जेंट्स के ऊपर हाथ उठाना या उसे डराना कायदे के खिलाफ है। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते आप। साहिबा, टप्पू तो तैयार क्यों नहीं हुआ? स्कूल नहीं जाना है बेटा? नहीं मम्मी, टप्पू आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों भाई, ये क्या नया नाटक है? स्कूल क्यों नहीं जाना है? पापा, टप्पू 2 कदम आगे की सोचता है। तो जरा 2 कदम पीछे आके हमको समझा कि 2 कदम आगे की क्या सोचता है। टप्पू बेटा स्कूल क्यों नहीं जाना? हाँ दिक्का। दादाजी, अगर मैं स्कूल गया और स्कूल में अगर किसी ने मुझे पापा की दूसरी मतलब वो पहाड़ वाली आंटी के बारे में पूछा तो? अरे कौन पूछेगा, क्यों पूछेगा? वो पहाड़ वाली आंटी की खबर क्या अखबार में छपी है? ऐसा डरने का नहीं, जा बिंदा स्कूल। पापा मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मैं स्कूल गया और मुझसे किसी ने इस बारे में बात की तो मैं कहीं हाथापाई ना कर बैठूं। ए अमिताभ बच्चन, चुपचाप स्कूल जा, वरना अपनी हाथापाई हो जाएगी। अपनी भी। बापूजी। देख टप्पू बेटा, तू स्कूल जाएगा और मैंने तुझे कहा है ना बेटा, इस मामले में सोचने के लिए तू अभी बहुत छोटा है और इसलिए इस बारे में तुझे ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। ये बड़ों का मामला है, बड़े संभाल लेंगे। और हाँ, तुम बच्चों को बिना काम के कंपाउंड में रुकना भी नहीं। हाँ ठीक है? ठीक है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ ना, तू क्यों बीच में घुस रहा है? ठीक है टप्पू? जी दादाजी। जा बेटा, तैयार हो जा। और तू क्या खड़ा है? तू भी नहा के तैयार हो जा। हाँ दे, मुझे फटाफट टूवल दे, मुझे नहा के फिर मेहता साहब के घर पे जाना है। क्यों? वो मैं और मेहता साहब मिलके एक वकील को मिलने जा रहे हैं। ठीक है टप्पू के पापा, आप नहा लीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ ठीक। हाँ। जा। अरे जाओ। हरि का कर दया
कर दया ही भवाने। ओम मित्राय नमः रवे नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पुष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। नमस्कार साहिबा। मैं तुम्हारा साहिबा नहीं हूँ और नमस्कार करने का इतना ही शौक है तो मुझे नहीं सूर्य भगवान को करो नमस्कार। साहिबा, हमारे यहाँ शादीशुदा औरतें भगवान से पहले अपने पति परमेश्वर का नमस्कार करती हैं। टप्पू के पापा जाने दीजिए, इसके साथ जिबा-जोड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। जय अब। शादी कर दया ही भवाने। समझ में नहीं आता है गुलाबों से कैसे छुटकारा मिलेगा। जेठिया तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? तू सच्चा है ना? मैं तो सच्चा हूँ बापूजी, पर टप्पू के पापा, मैं सुंदर वीरा को बुला लूं? क्यों? आपका टेंशन कम करने। मेरा टेंशन कम करने की मेरा टेंशन बढ़ाने? किसी का बुलाने की जरूरत नहीं है दया। तू बापूजी टप्पू सब मेरे साथ हो ना। हाँ हाँ, हम तो आपके साथ ही है। किसने कहा हम साथ नहीं है? कौन है? कौन है? देखा बापूजी, ये गुलाबों की वजह से बेचारी दया की क्या हालत हो गई है। चलो मैं निकलता हूँ। अरे टप्पू के पापा, आप चाय नाश्ता तो करते जाइए। नहीं करना चाहे नाश्ता, वकील से मिलने जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। चलो मैं निकलता हूँ। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है भूखे पेट भजन ना होए। अरे तो मैं थोड़ी भजन करने जा रहा हूँ, मैं तो वकील से मिलने जा रहा हूँ। अरे कहीं पे भी जा रहा हो लेकिन कुछ खा पी कर जा। पेट में कुछ जाएगा तो मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो ही सही फैसला कर पाएगा। ठीक है, ला चाय नाश्ता। जल्दी जरा। हेलो हेलो सेठ जी, नटवरलाल प्रभाशंकर उडाईवाला स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नट्टू काका, हर बार फोन करके अब अपना नाम क्यों बताते हो? आपने मोबाइल में फोन किया, मोबाइल में पता चल जाता है दुकान से फोन आया है। सेठ जी, दुकान से फोन आया है वो तो आपको पता चल जाता है, लेकिन दुकान से कौन फोन कर रहा है, नट्टू काका, मगन या बागा? बहुत बड़े ऑर्डर के लिए दिल्ली से सोना उद्योग के मिस्टर बंसल आने वाले हैं। नहीं नट्टू काका, आज नहीं, आज मैं दुकान नहीं आ सकता। आज तो नामुमकिन है, पार्टी को बोलो कल है। लेकिन सेठ जी, वो आज ही के दिन दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं। वो जो भी है नट्टू काका, आप देख लो, मैं आज नहीं आ सकता। काट दिया। अरे जेठिया, तो वकील से मिलने के बाद भी तो दुकान जा सकता है ना? अपना काम क्यों बिगाड़ रहा है? लेकिन बापूजी। अरे जेठिया, जीवन में परेशानियां किसे नहीं होती, लेकिन हम काम से मुंह नहीं मोड़ सकते। शायद उस लड़की की यही चाल है कि तुझे परेशान करना। वो चाहती ही यही है कि तू परेशानी में कोई गलत फैसला करे, और वो कामयाब हो रही है। अब सच कह रहे बापूजी। हेलो नट्टू काका जी, एक काम करो, पार्टी को दोपहर के बाद बुला लो, मैं आता हूँ। जी सेठ जी। ओके। कितनी देर? मुझे क्या पता तारक। हमें तो सब चले। कहाँ? एक मिनट। कहाँ? अरे वकील के पास। वकील तो मैंने ढूंढा ही नहीं भाई अभी तक। हाँ, वकील तो मैंने अभी तक ढूंढा ही नहीं है। तो क्या कर रहे थे आप? मैं घर जाके नहा के पूजा पाठ करके चाय वाय पी के आ गया, और आपने अभी तक वकील नहीं ढूंढा? अरे जल्दी से ढूंढिए, फिर वकील को मिलके आपको ऑफिस जाना है, मुझे दुकान जाना है। तुम्हें दुकान जाना है? मुझे तो थोड़ी देर पहले तुम भाषण दे रहे थे कि हफ्ते भर की छुट्टी ले लो और तुम्हें दुकान जाना है। दिल्ली से पार्टी आई है तो जाना पड़ रहा है मेहता साहब। अच्छा, मैं यहाँ पे ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि मैं मेरे बॉस को क्या बहाने बनाऊंगा कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा और आपको दिल्ली की पार्टी से मिलने जाना है। भाई आपका बॉस तो लोकल है ना, वो पार्टी दिल्ली से आई है।
राज्य और केंद्र में फर्क तो होता है कि नहीं होता है? और मेरा बॉस तो मेरा लंगोटिया यार है, कंधे पे हाथ रखे हुआ क्या रहे, मैं आता नहीं हूँ अभी 7 दिन के लिए, तो एडजस्ट कर लेना। अरे भाई मैं आपका मित्र हूँ, आपकी बहू नहीं हूँ जो सास की तरह ताने मार रहे हो। जेठालाल, अरे मेहता साहब बहस मत करो, जल्दी से वकील को ढूंढो, हमारे पास टाइम नहीं है। वो कांटों भरे गुलाब को तो ऐसा सबक सिखाना है कि जिंदगी भर याद रहेगा। कितना बड़ा इल्जाम लगाया उसने मेरे ऊपर। साहिबा सुन लिया? अरे सुन क्या लिया ये हो नो, गुलाबों को मेरे घर में देख के जेठालाल पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। वक्त, हालात और पत्नी आदमी को न जाने कैसे नाच नचा दे, लेकिन इस वक्त हालात के निशाने पर मैं हूं। जेठालाल के मन में न जाने कितने ख्याल आ रहे होंगे मेरे लिए, वो मुझे दगाबाज, गद्दार, न जाने क्या क्या समझ रहे होंगे। हालात और धर्म संकट आदमी को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं जहां पे रिश्ते दांव पे लग जाते हैं। गुलाबो जो जेठालाल की इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, जो चाहती है कि जेठालाल उसके बीच में पति पत्नी का रिश्ता साबित हो जाए, कहीं उसे मेरे घर में देख के मेरी बरसों पुरानी गहरी दोस्ती न टूट जाए, कहीं मेरा और जेठालाल का रिश्ता दांव पे न लग जाए। अब देखना यह है कि क्या होगा आगे, क्या होने वाला है, क्योंकि मुसीबतें बहुत सारी। अभी मुझे जेठालाल को संभालना है, उसे समझाना है, और ज्वाला जैसी वकील के सामने एक अच्छा सा वकील ढूंढना है जो जेठालाल के लिए केस लड़ सके, वरना जेठालाल जेल में चला जाएगा। लेकिन इस वक्त परेशानी सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन आपको क्या करना है? हमारी परेशानी आपके लिए हंसी। बस हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.